अगर आप न्यूज़ तक को या फिर मुझे पहली बार नहीं देख रहे हैं तो इतना थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको होगा कि मैं चश्मा जनरली नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मेरे चश्मा लगाने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो कारण है चीन में हुई एक अजीबोगरीब स्टडी। दरअसल चीन के विशेषज्ञों ने एक स्टडी की जिसमें ये पाया गया कि जो लोग भी कोरोना संक्रमित थे उसमें बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे थे जो कि चश्मा लगाते थे, यानी कि चश्मा लगाने वाले लोगों को कोरोना का खतरा कम होता है, इस स्टडी में की गई है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि थोड़ा रुक जाइए, निष्कर्ष का इंतजार करना चाहिए और अगर बाकी जगहों में भी इस तरीके की स्टडी होती है उसमें अगर इस तरीके का निष्कर्ष निकलता है तभी हमें इस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन चाइना में किस तरह से ये स्टडी हुई है, उसमें कौन कौन से अनुमान लगाए गए हैं, वो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। लेकिन चीन ने ये स्टडी किस तरीके से की है और कितने लोगों को इस स्टडी में शामिल किया है वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि चीन के अस्पताल में तकरीबन 47 दिन में भर्ती 276 मरीजों पर यह अध्ययन किया गया। इसमें पाया गया कि तकरीबन 16 ऐसे मरीज थे जिन्हें मायोपिया यानी कि दूर का देखने में परेशानी होती थी और इस परेशानी को देखते हुए वो तकरीबन दिन भर में 8 घंटे से ज्यादा चश्मा लगाते थे। जहां पर चीन में ये स्टडी हुई है वहां पर पूरे इलाके में 30% ऐसे लोग हैं जो कि चश्मा लगाते हैं। विशेषज्ञों का भी कहना है कि चीन में चश्मा लगाना यानी कि अगर जिनकी दूर की नजरें कमजोर होती हैं और वो चश्मा लगाते हैं वो बहुत ही आम बात होती है। उसके बावजूद भी ऐसा प्रतिशत बेहद कम है कोरोना मरीजों का जो कि चश्मा लगाते थे। सवाल ये भी उठता है कि चश्मा पहनने वालों को कोविड-19 का जोखिम आखिर कम कैसे हो सकता है। स्टडी के लेखकों को कहना है कि नजर का चश्मा पहनना हर उम्र के चीनी लोगों के बीच आम है। वहीं दिसंबर 2019 में वुहान में आए कोविड-19 संक्रमण से अब तक इन विशेषज्ञों ने पाया कि चश्मा लगाने वाले लोग बेहद कम भर्ती हुए हैं। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि कोरोना आखिर होता कैसे है। दरअसल कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको कि कोरोना हुआ है उसके खांसने, बोलने या छींकते समय जो कि ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और अगर वो कोई स्वस्थ व्यक्ति के आसपास में खड़ा है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी वो वायरस संक्रमित हो जाता है। और साइंटिस्ट का, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने चश्मा लगाया हुआ है तो हो सकता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं जो कि आंख, नाक, कान के जरिए जाते हैं वो उसके अंदर ना गए हों। लेकिन अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने इस स्टडी को लेकर चेताया है। उनका ये कहना है कि निष्कर्ष निकालना बेहद जरूरी है। आप इस स्टडी को ऐसे ही बिलीव मत कीजिए, इसलिए आपको मास्क लगाना भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टडी को अभी लंबे पैमाने पर देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने यह कह दिया कि चश्मा लगाने वालों को कोरोना नहीं हो सकता। दरअसल जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर्स ने स्टडी के परिणामों पर चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि स्टडी बेहद छोटी है जिसमें कोविड-19 के तकरीबन 300 से कम लोगों को शामिल किया गया है। वही स्टडी के कई फैक्टर्स डेटा को भ्रमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी उम्र ज्यादा हो और वो घर से कम बाहर निकलते हों। जॉन हॉपकिंस की प्रोफेसर ये भी कहती हैं कि अभी ये जांच करना बाकी है कि आंखें सुरक्षा के लिए पहनी गई चीजें, मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग के ऊपर और ज्यादा सुरक्षा दे सकती हैं। उनको ये भी लगता है कि अभी ये साफ नहीं है। डॉक्टर्स ने पाया है कि चश्मा पहनने से जोखिम बढ़ने की संभावना भी है। हो सकता है कि जो लोग चश्मा पहनेंगे वो चेहरा ज्यादा छूते होंगे। ये तो हमें काफी समय से पता ही है कि वायरस और दूसरे जर्म्स आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर पर पहुंच सकते हैं, लेकिन नाक कोरोना वायरस के प्रवेश का मुख्य रास्ता माना जा सकता है। डॉक्टर्स को भी कंजक्टिवाइटिस यानी कि गुलाबी आंखें जैसे लक्षण के कम ही मरीज नजर आए हैं। इससे पता चलता है कि हो सकता है कि वायरस आंखों के जरिए भी शरीर में घुस रहा हो। हालांकि आंखों के लक्षण दूसरे लक्षणों जैसे बुखार, खांसी से अलग होते हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि आंखों की परेशानी कोविड-19 संक्रमण की निशानी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि जो भी स्टडीज हमारे सामने आ रही हैं उन पर सही से विश्लेषण किया जाए और हमारी भी कोशिश यही है कि जो भी आप स्टडी देख रहे हो उस पर हम आपको क्लैरिफिकेशन दें और अपडेट्स दें।